हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आई एम नाविद, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या लॉसेस रहते हैं, क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, आपको लोकेशन वाइज कौन सा कोटा के थ्रू काउंसलिंग में जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ही जल्द काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। खास करके आसाम के स्टूडेंट्स जिनको बहुत ही मन डाउट था अबाउट द बॉन्ड पॉलिसी कि ऑल इंडिया कोटा से बेहतर रहता है कि स्टेट कोटा से बेहतर रहता है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, तो बने रहिए टिल द एंड। एंड आई होप कि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, बिकॉज इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने आप मिल जाएगा अगर आप इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो या विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। एंड बिफोर बिगिनिंग आई विल से कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज दिस टाइप ऑफ वीडियोज टेक टाइम। एंड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिला इससे देन subscribing is easy, just you have to click the subscribe button and boom, you're subscribed. So yeah, let's begin with this video without any delay. Firstly let's talk about देखो काउंसलिंग तो शुरू हो जाएगा, तो आपको कौन सा कोटा के थ्रू आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए। फर्स्ट एक क्वेश्चन, एक मीथ आपको गायब कर लेता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग होता है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि स्टेट कोटा के थ्रू डायरेक्टली आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो देन यू कैन पार्टिसिपेट। ओके, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि एआईक्यू के थ्रू आपको करना ही पड़ेगा, नहीं, आप एआईक्यू की काउंसलिंग को पूरा स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट स्टेट कोटा में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। फायदा इसका ये रहता है कि एआईक्यू काउंसलिंग का जो रहता है, जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस और बाद में जो सिक्योरिटी फीस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू स्टेट कोटा। तो और सेकेंडली स्टेट कोटा ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस उन लोगों के लिए रहता है जिनका स्टेट का कट ऑफ एआईक्यू कट ऑफ से कम जाता है। पहले हम बात करते हैं बस सिनेरियो 1 आसाम के स्टूडेंट्स के बारे में, जो एआईक्यू के थ्रू भी ले सकते हैं, स्टेट कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं। सपोज एआईक्यू के थ्रू आप 3 टाइप का चीज़ें हो सकता है। अगर आप आसाम में ही रहना चाहते हो तो एआईक्यू के थ्रू सपोज आपको जीएमसी चाहिए, आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, देन यू कैन टेक जीएमसी थ्रू एआईक्यू ऑल्सो, थ्रू स्टेट कोटा ऑल्सो। अगर आपको कहीं बाहर में जाना है तो डेफिनेटली आपको एआईक्यू चूज करना पड़ेगा। सपोज यू वांट ए कॉलेज इन यूपी या फिर आपको एम्स चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू पार्टिसिपेट थ्रू एआईक्यू। तो ये दोनों टाइप के कॉलेजेस को पाने के लिए आपको एआईक्यू के थ्रू ही काउंसलिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्टेट में चाहिए कॉलेज तो आप एआईक्यू के थ्रू भी पा सकते हो, स्टेट कोटा के थ्रू भी पा सकते हो। फायदा क्या रहता है, पहले बात करते हैं अबाउट ये एसक्यू मतलब स्टेट कोटा के बेनिफिट्स के बारे में। ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स है खास करके असम के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एआईक्यू से कट ऑफ हमेशा कम जाता है, हमेशा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, इन 2023 अगर आपको पता होगा 612 गया था एआईक्यू का कट ऑफ, जो ही स्टेट कोटा में गया था 546। इट्स लाइक ए डिफरेंस ऑफ मोर देन 80 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कट ऑफ बहुत कम जाता है। एंड डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज गो फॉर स्टेट कोटा। बहुत कम स्टूडेंट है जो एआईक्यू के थ्रू पार्टिसिपेट करके असम में ही कॉलेज लेते हैं। और ये जो चीज़ रहता है ना कि एआईक्यू के थ्रू ही असम में कॉलेज, उसके पीछे एक मिथ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आप बॉन्ड एस्केप कर पाओगे। अभी पहला चीज़ मैं बता देता हूँ, बॉन्ड जिनको नहीं पता ये ऐसा है कि व्हेन यू एंटर एमबीबीएस सारे स्टेट का अपना एक बॉन्ड पॉलिसी रहता है कि आप जब एमबीबीएस खत्म कर लोगे देन यू हैव टू गिव द सर्विस टू द स्टेट। असम में ये रूरल एक बॉन्ड है जिसमें रूरल पोस्टिंग आपको करना। रूरल पोस्टिंग क्या है, पेरीफेरी में जाके आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। तो आपको डेफिनेटली आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ टफ बिकॉज पेरीफेरी में पेशेंट लोड ज़्यादा रहता है एंड द फैसिलिटीज आर नॉट एप्ट, और कभी कभार इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो मेनी पीपल ट्राई टू एस्केप दिस। पहले क्या हुआ करता था कि जो मैंने इधर लिख के रखा है, प्रीवियसली जो सीट्स एआईक्यू के थ्रू लेते थे वो डायरेक्टली बॉन्ड को इवेट कर लेते थे, मतलब उनके ऊपर ये बॉन्ड नहीं लगता था, सिर्फ स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए लगता था। लेकिन अभी असम गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट एंड पूरा साफली क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी एआईक्यू हो या फिर स्टेट कोटा हो आपको बॉन्ड मानना ही पड़ेगा, आपको रूरल पोस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो मेजर बेनिफिट था एआईक्यू का पहले वो अभी नहीं है। तो आई होप कि योर डाउट इज क्लियर। एआईक्यू के थ्रू भी अगर आपने सीट लिया देन यू विल हैव टू डू द रूरल पोस्टिंग। ओके, अब सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं कि डेफिनेटली मोर सीट्स आर देयर, इट्स वाई लोअर कट ऑफ जाता है। और थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीजी सीट रिजर्वेशन आपको मिलेगा। देखो जैसे कि नीट यूजी में आपका रिजर्वेशन रहता है स्टेट कोटा का 85%, सिमिलरली पीजी में भी नीट पीजी में भी आपका रिजर्वेशन रहता है स्टेट कोटा का 85%, और मे बी मोर, आई डोंट नो अबाउट द पीजी स्टेट रिजर्वेशन, बट रिजर्वेशन रहता है। तो अगर पीजी में अगर आपको स्टेट कोटा चाहिए तो अगर आपने अभी एआईक्यू के थ्रू ले लिया कॉलेज, असम में अगर ले लिया तो आप अपना स्टेट कोटा गवा दोगे। ओके, फॉर गेटिंग ए स्टेट कोटा इन पीजी, डेफिनेटली पीजी में भी सेम ही है, पीजी का स्टेट कोटा का कट ऑफ कम रहता है। पीजी तो आप ऑब्वियसली नॉट किया एमबीबीएस के बाद अभी पीजी करना ही पड़ेगा, बिकॉज एमबीबीएस डिग्री इज नॉट ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस इन टुडेज डेट। सबको आप स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी के लिए जाना पड़ेगा। तो पीजी स्टेट सीट में रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए स्टेट कोटा बेनिफिशियल रहता है। तो पीजी के लिए जो रिजर्वेशन है उसका 2 रूल है। पहला चीज़ आपको तो असम से मतलब स्टेट कोटा के थ्रू एमबीबीएस लेना ही पड़ेगा। सेकेंडली आपको रूरल जो बॉन्डिंग है, रूरल पोस्टिंग जो है उसका पालन करना पड़ेगा, वो जो कंपलसरी है। सो इधर में अगर आपको पीजी सीट असम में ही चाहिए देन स्टेट कोटा के थ्रू अभी से ले लो। ओके, सो इधर में मैंने लिख के रखा है क्लोजिंग रैंक के बारे में, सेम चीज़ है जो कट ऑफ में बोलता था। 2023 में क्लोजिंग रैंक असम में एआईक्यू के थ्रू गया था 22,000, वही चीज़ स्टेट कोटा के थ्रू गया था 67,000 में। तो ह्यूज डिफरेंस। तो बेटर क्या रहता है, स्टेट कोटा। सिंपल था। एंड वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप कि अभी आपको सारा डाउट क्लियर है रिगार्डिंग स्टेट कोटा एंड द एआईक्यू कोटा। ओके, सो इधर में फिर से मैंने लिख के रखा है कि रूरल पोस्टिंग इज कंपलसरी।
Scenario 2 for students from other states who want a college in Assam. Now first thing first, ये स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट जो AIQ के थ्रू लेना चाहते हैं वो कौन से स्टूडेंट मोस्टली लेते हैं? देखो अभी सबका एक फ़ायदा रहता है अपने स्टेट में कि आपका ऑलरेडी आपका लैंग्वेज आपको पता है, जगह कैसे है पता है, लोग कैसे होते हैं वो पता है, तो ये चीज़ आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स में फ़ायदा होगा। अब क्लिनिकल पोस्टिंग्स क्या है? देखो MBBS इज डिवाइडेड इनटू 4 ईयर्स ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। उसको हम लोग प्रोफेशनली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलते हैं। सो सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाएगा जिसमें आपको इन रियल टाइम पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनका हिस्ट्री लेना पड़ेगा। इंटरेक्शन में आपका लैंग्वेज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बिकॉज नॉर्मली जिनको लैंग्वेज आता है उनको भी टफ होता है, तो जिनको लैंग्वेज नहीं आता वो नए नए सीखे उनको तो और भी ज़्यादा टफ होगा। प्लस आपका मतलब समझ रहे हो ना कि अगर जान पहचान के लोग होंगे, मतलब जान पहचान के लोग मतलब कि आपको पता है कि ये लोग कैसे है, आपको पता है कि कैसे बात करना है, देन इट्स बेनिफिशियल। और आपको पता नहीं देन इट्स गोना बी टफ। तो AIQ के लिए सबसे टफेस्ट पार्ट ये रहता है कोर्स में कि आपका क्लिनिकल पोस्टिंग में यू नीड टू नो द लैंग्वेज, आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और वो करते समय AIQ थोड़ा टफ हो जाता है। सो दैट्स द थिंग, यही बस टफ जो चीज़ है AIQ के थ्रू डिफरेंट स्टेट्स में जाना। लेकिन द क्वेश्चन अभी आपके मन में अराइज होगा कि कौन से स्टूडेंट्स AIQ के थ्रू लेते हैं। मैंने आपको पता है कि लास्ट कुछ वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको ये लिस्ट दिखाया था जिसमें द रिवाइज रिजल्ट के थ्रू हमको देखने को मिला था ये चीज़। बिहार, दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब का आप ये देखिए द स्टूडेंट्स अबव 650, स्टूडेंट्स अबव 700, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे केरला का देख लो 650 के ऊपर स्टूडेंट्स कितने हैं, 2835। महाराष्ट्र का देख लो 2585। राजस्थान का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, राजस्थान का 6000 के ऊपर स्टूडेंट, 6600 के ऊपर स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं 650 प्लस। तो इन लोग का स्टेट का कट ऑफ जो है वो AIQ का कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसीलिए उनको स्टेट कोटा के थ्रू स्टेट में कॉलेज नहीं मिलता है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट करते हैं AIQ के थ्रू। ना अभी अगर आप असम में आना चाहते हो थ्रू AIQ, आपका फ़ायदा क्या रहता है? एडवांटेजेस इज दैट देखो AIQ कट ऑफ बाकी स्टेट के कंपेरिजन में असम में कम रहता है, मोस्टली कम रहता है, बिकॉज असम नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। सो मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रू AIQ दे गो टू द साउथ, नॉर्थ, ऐसा टाइप की जगह में चले जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का जो ये कट ऑफ है वो सबसे नॉर्मली लो जाता है। तो ये एक आपका फ़ायदा है। ओके, इधर मैंने लिख के रखा है राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इधर के ही बच्चे आपको ज़्यादा देखें, बिहार मोस्टली, बिकॉज बिहार पास है, तो ये इन जगहों का जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलेगा इधर में। ओके, सेकेंडली असम में जो आपका इंटर्नशिप के बाद जो सैलरी है दिस इज़ हायर देन जैसे कि आप कुछ स्टेट्स है जो बहुत ही हाई पे करते हैं, कुछ स्टेट्स बहुत ही लो पे करते हैं, तो सैलरी ज़्यादा है, तो ये एक आपका एडवांटेज, छोटा सा एडवांटेज, बस ये 1 साल का ये तो बात है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी स्टेट में जाओ ये डिसएडवांटेज रहेगा, लेकिन असम में एक चीज़ आपका ये बेहतर है कि असम में ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो आपको अगर आपको हिंदी आता है देन हिंदी में भी आप बहुत कुछ लाइक इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आप गेट थ्रू कर सकते हो इस चीज़ से। लाइक सपोज आपको हिस्ट्री लेना हो या फिर किसी पेशेंट का चेकअप करना हो तो आप हिंदी बात करके भी आप उसको कर सकते हो, बट नॉट इन ऑल केसेस। मैं बोल रहा हूँ इन सम केसेस मतलब 50-50 समझ लो। ओके, सो हियर द डिसएडवांटेज, पहले तो आपका लैंग्वेज बैरियर रहता है डेफिनेटली। असम में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो असमीज है, लेकिन असम में टोटल 13 कॉलेजेस हैं, जिसमें से अभी जो मैं जिसमें पढ़ रहा हूँ सिलचर मेडिकल कॉलेज, उधर में ज़्यादा प्रिवेलेंट बंगाली है, एंड बाकी सारे कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा असमीज प्लस हिंदी। तो आपका ये चीज़ जो बंगाली असमीज वो सब कुछ सिमिलर लैंग्वेजेस ही है, तो आपको इतना टफ नहीं होगा कि आपके पास पूरा फर्स्ट ईयर रहेगा, MBBS फर्स्ट ईयर टू गेट क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि लोग कैसे, एंड आप लैंग्वेज भी इसी पॉइंट ऑफ टाइम में सीख पाओगे। पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करने से मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। सो सेकेंड द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग ए कॉलेज थ्रू AIQ इज दैट आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, और MBBS एक ऐसा कोर्स है जिसमें वेकेशन नहीं है। देखो बहुत सारे ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, स्टेट कोटा के थ्रू जब आपको एक कॉलेज रहता है तो उसी स्टेट का जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर आ जाता है आपका कॉलेज। जैसे कि हमारे असम में श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, SSUHS का शॉर्ट फॉर्म, ये यूनिवर्सिटी के अंडर सारे कॉलेजेस है, जो स्टेट कोटा कॉलेज है सारे कॉलेजेस इसके अंदर है। तो इसके अंदर में ये यूनिवर्सिटी एक टाइप का ऐसा यूनिवर्सिटी है जो लाइक द वेकेशन बहुत कम देता है। हाँ, मुझे देख लो, मेरा भी घर बहुत दूर है, तो वेकेशन में हार्डली मैं अपने घर में जा सकता हूँ एंड देन वापस आ सकता हूँ, एंड तब वेकेशन सर हार्डली ऑफ 3 to 4 डेज या फिर मैक्स टू मैक्स 7 डेज का आपको वेकेशन मिलेगा। तो AIQ के थ्रू तो ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज आपका जो बंद है वो घर से जाना और आने में ही रह जाता है बस। आपको बंद जो लीव है, अटेंडेंस आपको पता ही है कि 75% और 80% का लोचा है बहुत कुछ, MBBS में सबसे ज़्यादा है ये चीज़। तो ये चीज़ सबसे टफ हो जाता है कि आपका घर में फिर से विजिट करना है, घर बहुत दूर रहता है, तो आपको सपोज घर से भी पेरेंट्स आए या फिर आपको भी आना जाना हो, कॉस्ट का चीज़ होता है, टाइम का चीज़ होता है, ट्रैवलिंग इट्स अ ह्यूज थिंग, सो इट्स ए बिग डिसएडवांटेज। थर्डली डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यूपी का एजुकेशन सिस्टम एक टाइप का, असम का एजुकेशन सिस्टम एक टाइप का, और हमारा जो यूनिवर्सिटी रिलाइज मोस्टली ऑन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस में ज़्यादा है।
लिंग्विस्टिक बेसिस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपका जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है वो ऐसा टाइप का रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क है वो 15 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो इसके लिए बहुत लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, मतलब आपको लैंग्वेज आना पड़ेगा, मेडिकल लैंग्वेज इंग्लिश मोस्टली आना पड़ेगा। तो दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ बैरियर फॉर दोज जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए। बट ओवर टाइम ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, आप इसके साथ सेटल हो जाते हो, आप इसके साथ एडजस्ट हो जाते हो। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। दैट कंक्लूड्स आवर स्टेट कोटा वर्सेस AIQ थिंग। एंड सो इन कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेट में हो तो स्टेट कोटा के थ्रू ही लो कॉलेज। AIQ के थ्रू अगर आप कॉलेज लेना चाहते हो असम में, दैट इट्स नॉट ऑफ मच बेनिफिट, कुछ बेनिफिट अभी नहीं रहा इन टूडेज एज। एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आई वॉन्ट यू टू गेट द कॉलेज थ्रू स्टेट कोटा, ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम टेलिंग यू टोटली अनबायस्ड, ये सच्चाई है। यू हैव टू चूज। आप AIQ के थ्रू ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट्स टोटली अप टू यू, बट आई हैव टोल्ड यू द एग्जैक्ट फैक्ट। तो आप इसको एनालाइज करके आप पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्स कट ऑफ। नाउ एम्स का मैं ये चीज़ लास्ट में रखा हूँ बिकॉज एम्स बहुत कम लोग चूज़ करते हैं। आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता कि एम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। फर्स्टली आपको सबको पता ही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर रहता है, कॉलेज इवेंट्स बहुत बेहतर रहते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, सो एम्स का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पार्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट रूरल पोस्टिंग नहीं रहता। रूरल पोस्टिंग क्यों मैं इतना ज़्यादा गौर फरमा रहा हूँ, बिकॉज देखो रूरल पोस्टिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्जैक्टली रूरल पोस्टिंग होता क्या है। बट लेट मी टेल यू इन शॉर्ट वर्ड्स कि रूरल पोस्टिंग इज डेफिनेटली द मोस्ट हेक्टिक थिंग इन योर लाइफ। लाइक आपके लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक थिंग रहेगा बिकॉज आप पोस्ट हो गए एक ऐसे पेरिफेरल एरिया में जिसको आपको कोई पता ही नहीं कैसे रहेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे रियली सफर इन रूरल पोस्टिंग। और रूरल पोस्टिंग क्या करता है कि आपका पूरा एक साल सपोज आपने MBBS क्लियर कर लिया, आपने इंटर्नशिप कर लिया, फिर आपका मन होगा कि आप PG दो, लेकिन आप PG में नहीं दे सकते जब तक आपका रूरल पोस्टिंग खत्म ना हो पाए। इनफैक्ट अगर सपोज आपने नीट PG क्रैक भी कर लिया तो योर सीट विल बी कैप्ड, बट यू हैव टू डू रूरल पोस्टिंग, उसके बाद आपका PG सीट मिलेगा। तो डेफिनेटली रूरल पोस्टिंग इज अ थिंग कि एवरीवन वुड लाइक टू इवेट ताकि आपका एक साल बच जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं होता। तो एम्स में ये चीज़ नहीं है। तो एम्स का बेनिफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है। ओके, सो सेकेंडली बेटर अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली एम्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। बहुत द स्टूडेंट्स अराउंड यू आर वेरी मच ऑफ क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंसियर रहते हैं। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज डिफरेंट, दे आर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल और ज़्यादा क्लिनिकल बेसिस पे पढ़ाते हैं एम्स। तो एम्स इज डेफिनेटली अ ड्रीम कॉलेज फॉर एवरीवन। सो इन माय केस, इन माय पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कभी भी ड्रीम कॉलेज एम्स नहीं था। इनफैक्ट कोई ड्रीम कॉलेज ही नहीं था बिकॉज आई वॉज टोटली इनटू अ डिफरेंट स्ट्रीम। एंड नीट मैंने ऑन द टेलिंग ऑफ माई पेरेंट्स ही मैंने दिया था। सो आई टेल यू अबाउट दैट लेटर। इनफैक्ट वीडियो मैंने बनाया है कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था नीट के ऊपर। बट इधर दिस इज अ थिंग फॉर नीट। डिसएडवांटेज क्या है एम्स का? मेजर डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपको PG के सीट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिकॉज स्टेट कोटा कभी भी नहीं मिलेगा। आप एक बार एम्स में एनरोल हो गए मतलब यू आर इन अ सेंट्रल कॉलेज, आपको कभी भी कोई भी स्टेट का स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। ओके, सो सेकेंडली हायर एकेडमिक प्रेशर। ओके, एम्स में एकेडमिक प्रेशर डेफिनेटली बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम जो रहते हैं वो बहुत ही टफ रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट कोटा कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल हमारा जो यूनिवर्सिटी है इट डज नॉट गिव यू सो टफ क्वेश्चंस कि आप पास ही नहीं कर पाओ। बट एम्स में ऐसा टाइप का रहता है कि दैट क्वेश्चंस आर रियली टफ एंड यू नीड टू स्टडी डे एंड नाइट टू clear the exam. But either way एक फ़ायदा रहता है because you ultimately at the end of the day you will be coming out as a great doctor. So yeah, that was it for the video. I hope काफ़ी in short मैंने analysis दे दिया। kind of लंबा हो गया है ये वीडियो, but it's okay I guess. The information that you needed you got that. वीडियो अच्छा लगा हो तो please do consider subscribing because this kind of video takes a real lot of efforts and time. एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट आई शुड मेक, व्हाट अदर काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट। टेल मी इन द कमेंट कि इस बार आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका स्टेट रैंक क्या आ रहा है आफ्टर द रिवाइज रिजल्ट कल परसों आया था। तो उसके बेसिस पे क्या चेंज हुआ है, तो ये सब चीज़ें मुझे बताना कमेंट्स में। एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी क्वेश्चन टू बी आंसर्ड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। या एंड आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल बिकॉज इस चैनल में मैं बहुत कुछ पोस्ट करता हूँ एंड ऑल द नोटिस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर पोस्टेड इन टेलीग्राम इटसेल्फ। काउंसलिंग का कोई भी डाटा कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो आपको सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सारे MBBS के प्रीमियम मेटेरियल जो है वो मैंने फ्री में इस टेलीग्राम चैनल में देखे रखे हैं। तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन आस्क मी, यू कैन DM me directly and I'll try to answer if I can. So with this I end this video. Take care. Counseling is about to begin and welcome. अगर आपका सिलेक्शन आ रहा है, welcome to the medical field. Life would be a little bit more hectic and more fun from now on. Bye bye.